से लगभग 4500 साल पहले दुनिया के ज़्यादातर हिस्से ट्राइब्स, छोटी बस्तियों और जंगल लाइफ तक सीमित थे। तब भारतीय उपमहाद्वीप के नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक ऐसी सिविलाइजेशन खड़ी थी जहां शहर प्लान किए जाते थे, सैनिटेशन एक सिस्टम था और टेक्नोलॉजी डेली लाइफ का हिस्सा थी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी से प्रूव हो चुका फैक्ट है और इस सिविलाइजेशन का नाम था हड़प्पा या इंडस वाली सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 2600 BCE से 1900 BCE के बीच। और इसके रिमेन्स पहली बार 1921-22 में तब सामने आए जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा और RD बैनर्जी ने मोहनजोदारो की एक्सकेवेशन की, जहां से जो सबूत मिले उन्होंने पूरी दुनिया के हिस्टोरियंस को हिला दिया, क्योंकि यहाँ के शहर बिल्कुल ग्रिड पैटर्न में बने थे। सीधी सड़कें, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, हर घर का बाथरूम और किचन अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड, ड्रेन्स ब्रिक्स से कवर्ड ताकि सफाई हो सके। और ये लेवल की अर्बन प्लानिंग बिना सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी या मॉडर्न मशीन्स के अचीव की गई थी, सिर्फ प्लानिंग और इंजीनियरिंग के दम पर। यही नहीं, इस सिविलाइजेशन की एक और एडवांस टेक्नोलॉजी थी स्टैंडर्डाइजेशन। ब्रिक्स ऑलमोस्ट सेम साइज की होती थी, जनरली 4:2:1 रेशियो में, जो क्लियरली दिखाता है कि एक कॉमन मेजरमेंट सिस्टम फॉलो होता था। मोहनजोदारो का ग्रेट बात इसका और बड़ा एग्जाम्पल है, जहां वाटरप्रूफ ब्रिक्स, बिटुमिन लाइनिंग और प्रॉपर इनलेट आउटलेट सिस्टम मिलता है। मतलब वाटर मैनेजमेंट और हाइजीन को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि पब्लिक बेदिंग के लिए स्पेशली इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर बनाया गया। डेली लाइफ की टेक्नोलॉजी में भी ये लोग काफी आगे थे। ये दुनिया की पहली सिविलाइजेशंस में से एक थी जहां कॉटन कल्टीवेट और यूज किया गया। जब बाकी दुनिया एनिमल स्किन्स पर डिपेंडेंट थी, यहाँ कॉटन के कपड़े पहने जाते थे। बीड्स मेकिंग एक डेवलप्ड इंडस्ट्री थी जिसमें स्टोन, शेल और सेमी प्रेशियस स्टोन्स का यूज होता था। टूल्स और ऑर्नामेंट्स कॉपर और ब्रॉन्ज के बने मिलते हैं, जो एडवांस्ड मेटलर्जी का प्रूफ है। ट्रेड इस सिविलाइजेशन की बैकबोन थी और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है लोथल से, जहां दुनिया का सबसे पुराना नोन डॉकयार्ड डिस्कवर हुआ। और हड़प्पा के सील्स मेसोपोटामिया तक मिले हैं, जो प्रूव करते हैं कि ये लोग लैंड और सी रूट्स के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ कोई बड़े पैलेसेस, कोई जायंट किंग स्टैचूज या वॉर मॉन्यूमेंट्स नहीं मिलते, जिससे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि पावर का शो ऑफ कम और सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। शायद सेंट्रलाइज्ड किंगशिप कम और कलेक्टिव गवर्नेंस ज्यादा थी। लेकिन सबसे मिस्टीरियस चीज आज भी इंडस स्क्रिप्ट है। हंड्रेड्स ऑफ सील्स पर सिंबल्स मिलते हैं, पर आज तक लैंग्वेज डिकोड नहीं हो पाई, जैसे एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन अपनी आवाज छोड़कर चली गई हो। और फिर सवाल आता है कि ये सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई, जिसका जवाब आज मेजॉरिटी हिस्टोरियंस क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स और रिवर्स के रूट बदलने में देखते हैं। स्पेशली सरस्वती घग्गर रिवर सिस्टम के ड्राई होने से ट्रेड कोलैप्स हुआ, शहर छोटे होते गए और लोग धीरे धीरे माइग्रेट कर गए बिना किसी मैसिव इन्वेजन के। और यही समझना जरूरी है कि सिविलाइजेशन का एंड होना और सिविलाइजेशन का बैकवर्ड होना एक चीज नहीं होती। हड़प्पा इसलिए नहीं गिरी क्योंकि वो प्रिमिटिव थी, बल्कि इसलिए क्योंकि नेचर के सामने कोई भी सिस्टम परमानेंट नहीं होता। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अर्बन प्लानिंग, सैनिटेशन, ट्रेड और टेक्नोलॉजी भारत के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री का फाउंडेशन है। और जब हम जानते हैं कि हम 4500 साल पहले यहाँ तक पहुँच चुके थे, तो ये मानना मुश्किल हो जाता है कि हम कभी इनकेपेबल थे। हड़प्पा एक लॉस्ट सिटी नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि हम किस लेवल से आए हैं।